कैसे। आज मैं मिडल के बारे में डिस्कस करूंगा कि मिडल के फिगर कैसे बनते हैं और कॉन्फ्रेंट मिडल्स में कैसे बनते हैं। वी आर मेकिंग रेस डायग्राम फॉर कंकेव मिडल्स। आज हम लोग कंकेव मिडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम देखते हैं कि मिडल्स के डायग्राम कैसे बना सकते हैं, नंबर एक, ये सबसे बड़ी, ये हमारा मिडल्स है और ये हमारा प्लस है। ये पी है, ये एफ है और सी है। इस कंडीशन में जब पी एफ बराबर सी एफ हो, बच्चों, और हमारी लाइन है वो प्लस से पैरेलल आए, तो टकराने के बाद सीधे वो लाइन फोकस की होकर जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि पी एफ बराबर सी एफ होना चाहिए। इस कंडीशन में, ये कंडीशन नंबर 1 है बच्चों। रेस पैरेलल आती हैं, जब रेस पैरेलल आती हैं तो फोकस पर गिरती है, वह मिडल हमेशा टकराने के बाद वापस फोकस से होकर जाएंगी। फिर सुनिए, जब मुख्य अक्ष से पहले को लाइन जाती है, रेस जाती है, तो उस कंडीशन में टकराने के बाद, मिडल से टकराने के बाद वो सीधे पैरेलल फोकस से टकराते वो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। ये क्या पहली परिभाषा होती है। नंबर 2 कंडीशन क्या होती है बच्चों? नंबर 2 कंडीशन ये होती है हमारे पास, ये मान लो मिडल्स है और ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास सी है, एफ है और पी है। पी पोल होता है, एफ फोकस होता है, सी वो त्वचा केंद्र होता है। जब इस पर कोई लाइन हमारी पड़ती है तो पढ़ने के बाद फोकस से होकर यू जाती है, जब तो पढ़ने के बाद सीधे वो फोकस से होकर जाती है, इस टाइप में जाती है। ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है? जब ये लाइन हमारी जाती है ऐसे, जाने के बाद फोकस हो जाती है। रूल नंबर 2 बोलता है कि कोई भी रेस आ रही हो, अगर वो फोकस से पास करती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी लाइन फोकस पर आ रही हो तो पढ़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस, यूँ तो बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इससे ठीक पैरेलल होगी। ये रूल नंबर 2 बोलता है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? देखिए, रूल नंबर 3 बोलता है हमारे पास, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी है, ये एफ है और सी है। बार बार बोले, पी मतलब पोल्स, एफ मतलब फोकस और सी मतलब वृत्ता केंद्र। जब हमारे पास लाइन जाती है, जब इस लाइन पर लाइन पड़ती है तो हमारे पास क्या बोलता है? ये सीधे वृत्ता केंद्र के होकर जाती है। रूल नंबर 3 बोलता है, यदि कोई लाइन सी से पास हो, यदि कोई लाइन सी से पास होती है तो मिडल पर आती है तो वह फोकस से डायरेक्शन में वापस आ जाती है। जब कोई लाइन सी से प्राप्त होती है तो वह फोकस से वापस आए। ये चीज़ हमारे पास 3 रूल्स बताते हैं। अब हम स्टार्ट करें बच्चों, न्यू टॉपिक, इसी रिलेटिव है। पहला है, लेट स्टार्ट मेकिंग रेस डायग्राम। नंबर 1, ये हमारा मिडल से बच्चों, और ये हमारे पास ये लाइन पड़ रही है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई लाइन इन्फिनिटी पर रखी है, मतलब अनंत पर रखी है लाइन। तो लाइन पढ़ने के बाद यू जाती है फोकल मिडल पर, और मिडल पे पढ़ने के पश्चात ऐसे चली जाती है, और दूसरी लाइन फिर इस पर जाती है और जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और ये जाने के बाद ऐसे चली जाती है। तो जो लाइन मिडल पे जाती है उससे इमेज क्या होंगे? इन्फिनिटी बन। तो इमेज कैसी होगी बच्चों? नंबर 1, एट फोकस पर होगी, पॉइंट साइज सीधा होगा, रियल होगा एंड इनपुट होगा, इस बात का, और नेचुरल होगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक ना। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? नंबर 2 लाइन क्या बोलती है? 2 लाइन बोलती है, ये हमारे पास मिडल से, मान लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्या है तो बताइए। ये हमारे पास मिडल्स है और ये हमारा पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पी है, ये एफ है और ये सी है।
अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। जब ये मिरर से टकराता है तो टकराने के बाद यू जाती लाइन, और फिर जब यू देखते हैं, पहले जब यू देखते हैं तो यू देखने के बाद ये लाइन टकराने के बाद इस पॉइंट पर मिलती है। तो जिस पॉइंट पर हमारी मिलती है वो पॉइंट हमेशा इसकी इमेज होती है। जिस पॉइंट पे यू पर टकराया, यू आया, फोकस होता गया, फिर यू देखा, यू गया और यू आया, रेस हमारे पास, और ये जिस पॉइंट पर मिलती है ये हमारे पास इमेज होती है इसकी बी डैश ए डैश। ए बी ऑब्जेक्ट इमेज, बी डैश उल्टी बनती है, तो इसका क्या इमेज होगी? नंबर 1 सी एंड फोकस के बीच में होगी, रियल होगी एंड इंटरनल होगी। तो ये बात ध्यान रखिए। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या बोलता है? नंबर 3 फिगर बोलता है हमारे पास ये मिरर्स है हमारे पास, और ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल से रखा हुआ है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है, और ये भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ए बी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। जब ए बी से कोई लाइन मिरर्स पर पड़ती है तो पढ़ने के पश्चात कुछ इस टाइप में डालती है, ठीक है ना बच्चों। और जब दोबारा हमारे पास यू देखते हैं तो यू लाइन लेंस पे पड़ती है और पढ़ने के बाद यू जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो एसेज होता है मुख्य अक्ष पर बनता है, ये हमारी क्या होगी? ए डैश बी डैश, ये ए डैश है और ये बी डैश होगी। ऐसे हमारी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा पास? ए प्लस सी, इमेज ए प्लस सी एंड सेम साइज की होगी। ये मैं इसमें बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट लेंस और मिरर और कहाँ पर रहेगा, कब क्या होगा, लेंस जब ऑब्जेक्ट कब क्या होगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। नंबर 4 हमारे पास क्या बोलता है बच्चों? नंबर 4 बोलता है ये हमारे पास मिरर्स है और ये हमारे पास कोई प्रिंसिपल एक्सेस है, और यहाँ पे ये सी है, ये एफ है और ये पी है। जब हम फोकस और वृत्ता केंद्र के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, जब हम वृत्ता और फोकस केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट रखे हैं तो यू पर टकराती है, टकराने के बाद वो यू जाती है, फिर दोबारा देखते हैं, दोबारा टकराती है यू, और फिर यू जाती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिलता है, कहीं वृत्ता केंद्र से पास मिलता है, इसे बोलते हैं बी डैश ए डैश। इसकी इमेज क्या होगी? ऑब्जेक्ट कैसा होगा? सी और एफ पर होगा, इमेज बियॉन्ड, पीछे सी के पीछे बनेगा और लार्जेस्ट बनेगा, इस बात लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। नंबर 5, 6 टॉपिक होते हैं इसमें, पता ही होगा आप लोग को बच्चों मेरे में। 5वां टॉपिक क्या बोलता है? जब हमारे पास ये हमारे पास पोल्स है इस टाइप का, ये पोल पी है, ये एफ है और ये सी है। नंबर 1 जब लाइन ऐसे जाती है, सी से होकर जाती है, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, तो ए बी से जब यू टकराती है, टकराने के बाद ये लाइन यू चली जाती है और ये भी यू जा रही है। तो उस कंडीशन में देखिए नंबर 1 ये लाइन कहीं नहीं मिलेगी, ये लाइन मिलेगी इन्फिनिटिव में, इम्पॉसिबल जिसे बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये लाइन अनंत पे मिलेगी। फिर समझ लीजिए दोबारा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ का। ये हमारे पास मिरर्स है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सी है, ये दोबारा समझा रहा हूँ 5 पॉइंट को। ये हमारे पास पी है, जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए फोकस पर, ये लाइन जब इस पर टकरा रही है तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी, और ये जब लाइन ऐसे देखेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। तो ये कंडीशन में ये लाइन कभी नहीं मिलेगी, इमेज पर बनेगी। इसकी इमेज कैसी हो जाएगी? 5वां पॉइंट है, 8 इन्फिनिटी पर बनेगी लाइन, हाईली होगी और इंटर लार्जेस्ट होगी और रियल एंड वर्टिकल होगी। ये चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका कि जब हमारे पास ये लाइन है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट वो मिरर रखा हुआ है,
ये हमारा P है, ये F है और ये C है। जब इस पर कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में और जब ऑब्जेक्ट रखते हैं AB, तो U लाइन जा रही है और जब फोकस से जाती है तो U जाती है, तो कुछ इस पॉइंट पर मिलेगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। तो इमेज कैसी हो जाएगी इसकी, बिहाइंड मिरर के पीछे बनेगी, इन लार्जेस्ट बनेगी एंड वर्टिकल एंड इंक्लेव बनेगी।